गुण अंत न पाए, अगौ गहयो नहीं जाए, पूर सरब रहो समाए। जय काटी सिलक दयाल प्रभ, से जन लगे भगते। हर गुर नानक जिन परसियो, ते इत उत सदा मुक्ति। दस्तगीर होए पंज पीर, हर गुर हर गोबिंद अतुला। दीन दुनी दा पातशाह, पातशाह पातशाह अतुला। पंज प्याले आजार जार, होए मस्तान सुजान विचोला। पंज प्याले आजार जार, होए मस्तान अजा सुजान विचोला। परम सन्मानयोग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच अज विशेष विशेष अति विशेष तो भी विशेष पावन हजूरी अंदर जो दीवान सज रहे नहीं, अति आपां बड़ी शरधा भावना नाल चाह नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी छेवें पातशाह जी के गुरगद्दी पुरब नूं मना रहे हाँ। भाई साहब जी ने गुरबाणी कीर्तन आपां नूं सरवण करवाया। आओ कुछ समा गुरबाणी गुर इतिहास की रोशनी विच आपां गुरु महाराज जी के जीवन अते उन्हां दीयां वडियाईयां नूं कुछ जानन दा यतन करिए। तुहाडा सहयोग मिल रहा, होर ज़्यादा सहयोग मिलण दी आस विच आप संगतां नूं गुरफतेह की सांझ वास्ते बेनती करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपदा रुतबा आसन सिंघासन कुछ भी दुनिया दे विच प्राप्त करना, दुनिया विच किवें कीता जांदा ये आपां जानते हैं। एक जिम्मेवारी आ, किते भी आ आपां घर दी भी कमांड सामणी होवे, अपने चार पांच जी ने परिवार दे, जे परिवार की भी आपां सरप्रस्ती लैनी आ, मुखी बनना आ, एक जिम्मेवार बनना पैना। जरूरी नहीं हर बंदा अपने परिवार का मुखी बन सके, हो सकता उहदे चों गुण ना होण, मुखी बन के वो सारियां नाल न्याय ना कर सकता होवे, अपनी जिम्मेवारी ना निभा सकता होवे। इस गल नूं समझना, गुरगद्दी एक जिम्मेवारी है, एक कौम की, एक धर्म की। गुरु नानक पातशाह आदि गुरु परमात्मा की धरती, परमात्मा ने जिम्मेवार बना के उन्होंने दुनिया के विच भेजा। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी 28 साल की उन्होंने उम्र है जदों गुरु नानक देव जी के कोल आउंदे आ। आप पहला भी किसी संस्था के अहुदे ते नहीं कि जिम्मेवार नहीं, भावें वो कुछ दायरे के कुछ गिणती के लोग नहीं, लेकिन इत्थे एक कौम की जिम्मेवारी लेनी है, एक धर्म की जिम्मेवारी लेनी है। वो जिहड़ा सच ते चल रहा होवे, सच नूं जिसने प्रचारना होवे, वो वक्त जिहड़ा आ, उस वक्त के हालातां नूं जे होर कुछ ना भी पढ़ीए
आसा की वार बाणी दे विचों उस वक्त के हालात वो साडे सामने आते हैं। उदों के धार्मिक बंदे, उदों के राजनीतिक बंदे, उदों के संसार के अहुदियां वाले बंदे, इन्हां सारियां दा जीवन साडे सामने एक बहुत कोई बहुते वड्डे आकार की बाणी नहीं गी। गुरु ग्रंथ साहब जी के 462 पावन अंग तो शुरू होके 465 अंग से जाके इस समाप्त हो जाती है। वैसे भी पाठ करिए इस बाणी का 20 तो 25 मिनट में आप कर सकते हैं। कीर्तन के राही आप घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के राही सरवण करते हैं। बहुतात में हर गुरु घर में ये बाणी पढ़ी जाती। उत्थे उस वक्त समाज के हालात की सन, वो जिम्मेवार लोग जेड़े गलत राहां ते तुर पै सन, उन्होंने सारियां दा जिक्र है। गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने लोगों की मुखालफत की। सुभाविक है किसी की भी मुखालफत करिए, किसी भी बंदे नूं, गलत बंदे नूं जे कहिए तू गलत आ, सच जाने उन्हें प्यार नाल साडे नाल पेश नहीं होना। उन्हें साडे नाल हमेशा आने वाले समय के अंदर लड़ाई झगड़ा करना। गुरु नानक पातशाह जी ने दुनिया में किवें रहना, संसारी किवें बनना है, संसारी बन के जिम्मेवारियां किवें निभाउणियां, सच दे धर्म के रास्ते ते किवें तुरना, ये प्रचार किया। नाल दी नाल उन्होंने वो महान शख्सियतां नूं तैयार किया जिन्हां नूं जिम्मेवारी देनी है। गुरु अंगद देव भाई लहणा जी के नाम हेठां गुरु घर में आई। 28 साल की उम्र, 7 साल इन्हां नूं जिम्मेवार बनना किवें आ, जिम्मेवार बन के आने वाले समय अंदर विचरना किवें आ, ये समझाया, ये सिखाया। उदों 35 साल की उम्र सी जदों गुरु अंगद देव जी गुरगद्दी ते सुभाईमान होए। गुरु अमरदास जी की बहुत लंबी उम्र है, और कितनी लंबी उम्र सियाणे आ। 60 साल तो बाद वो गुरु घर में आते आ, फिर सेवा करते आ। फिर 22 साल का समा उन्होंने गुरगद्दी का। मेरे कहने का भाव यह है, गुरु नानक धुर तो गुरु, गुरु अंगद देव जी 35 साल की उम्र में गुरु बने। गुरु अमरदास जी 72 साल की उम्र में गुरु बने। अगे आ जी धन गुरु रामदास महाराज जी। और इन्हों का बहुता समा जिहड़ा है 7 साल तो बाद का जितना भी समा है, वो सियाणियां शख्सियतां अते गुरु अमरदास महाराज जी की दृष्टि के अंदर गुजरता है। गुरु अमरदास जी का 22 साल का समा गुरगद्दी का ना, 22 के 22 साल गुरु रामदास महाराज जी की सेवा चला ली है। बाकी छड़ दी भावें 22 के 22 साल। उहदे तो बाद जो जिम्मेवारी मिलती है गुरु रामदास महाराज जी को 1534 में अवतार होता है, तो 1574 में गुरु रामदास जी गुरु बनते हैं। 34 तो 74 40 साल अगे आ गया गुरु अर्जन देव जी का समा। जदों गुरगद्दी ते सुभाईमान होंदे कि जिम्मेवारी गुरु घर वालों मिलती है, उम्र 18 साल है, मचोर आ, ज्ञान आ, कुछ जानते आ दुनिया में विचरना कि। गुरु अर्जन देव महाराज जी जदों शहीद होते हैं, आपां नूं पता है गुरु हरगोबिंद साहब जी की उम्र कितनी जदों 11 साल। 11 साल गुरबाणी 12 साल के बच्चा मनती है, 12 वर्ष बालपण की। 11 साल की उम्र आ, पिता का साया सिर तो उठिया। गुरु नानक देव जी तो लैके 1469 तो लैके 1606 ईस्वी तक समा जिहड़ा आ वो 135 साल का बतीत हो जाता है, जिहदे विच उदों सिੱਖੀ की गिणती भी वधी आ, सिख गिणती विच वधे आ, सिख प्रचार दे विच भी वधे आ, थां थां ते प्रचारक केंद्र निश्चित हो चुके हैं। लेकिन गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तक जिहड़ा समा उन्होंने गुरबाणी युग कहा है। इतिहास लिखना 135 साल के समय नूं गुरबाणी का युग, जिथे गुरबाणी प्रचारी गई आ, जिथे गुरबाणी प्रसारी गई आ।
गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव जी तक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप तैयार हो चुके हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश भी 1604 ईस्वी हो चुके हैं। ਇਹਦਾ ਭਾਵ कि इन्ना वक्त जदों लोग धर्म नाल जुड़े रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिता है कि जदों इस रास्ते ते तुर रहा हो गया। ये तो पहला तो जीवन समा देखिए कि ना, जिवें अज की ये महामारी आ, गुरु अर्जन देव जी के समय भी उदों के हिंदुस्तान के अंदर चेचक के नाम से महामारी फैली सी, जिहदा शिकार बचपन में गुरु हरगोबिंद साहब जी भी होए आ। आपां इतिहास में पढ़ते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी के चेचक का हमला हुंदा। गुरबाणी के शब्द भी आ शीतला ते रखिया विहारी। वाहिगुरू जी का शुकराने दे वजों और यह भी आ कि वाहिगुरू जी तुसीं आप कृपा करके इस बालक की रखिया की आ, बालक नूं हाथ दे के बचाया। हरगोबिंद बकायदा सोरठ राग के अंदर बड़े शब्द ने गुरु अर्जन देव जी के जिहड़े शुकराने के वजों उच्चारण किए गए। उस महामारी में चेचक दे विच गुरु अर्जन देव जी अमृतसर में छड्ड के लाहौर के इलाके च जाते आ। हुण ते भावें बतात विच मौतां होईयां कि ना, और वर्ल्ड विच उदों खास तौर पर हिंदुस्तान उदों की पंजाब की धरती पर बहुत ज़्यादा मौतां हैं। बीमारां नूं ठीक करन ते जिहड़े अकाल चलाना कर गए थे उन्होंने संभाल करनी, इवें जिवें अज की ये छूत छात की बीमारी आ, चेचक की बीमारी इवें सी। उदों तो चलो अज के बीमार के कुछ लक्षण कुछ होर ने, चेचक की बीमारी के लक्षण कुछ होर ने। शरीर के फोड़े फिड़ते पाक का सिमना, बंदा अपनी क्रिया भी नहीं कर सकता, कोल आने वाला भी कचान जी आती आ, उसकी देखभाल किवें करे। खैर गुरु अर्जन देव महाराज जी इस पासे में नहीं। मेरे कहने का भाव यह आ 1606 ईस्वी तो पहला सिक्खी ने जिहड़ा पैंडा तय किया वो सेवा का आ, वो सिमरन का है। सेवा भी बहुत की गई और नाम बड़ा जपया गया, जपाया गया। खास तौर के उपर जिन्होंने लोगों की मुखालफत हुई सी, वो सारे उन्होंने सारिया का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में, वो भी उन्होंने वस नहीं सी चलता। इतिहास में पढ़िए, इतिहासक तत्थ ये बयान करते हैं कि जिन्ना समा अकबर का रहा, अकबर बहुत लंबा समा ये हिंदुस्तान के तख्त पर रहिंदा है, उन्हें एक नीति वरती सी, मैं किसी के नाल विगाड़ पैदा नहीं करना। और ये कह रही है कि नहीं डेमोक्रेसी मुख रूप में हर धर्म नाल न्याय अकबर के समय में होया। अकबर वो राजा सगा जिहड़ा रामनवमी भी मनादा सगा, कृष्ण जन्माष्टमी मनादा है, मुसलमान है, इस्लाम नूं मनण वाला, और रोजे भी रखदा सगा, बाकी सारे कार्य करदा ओहदे धर्म दे। आपां यही जानदे कि ना अकबर गुरु अमरदास जी के दरबार में चल के आया। गुरु अमरदास महाराज जी के जीवन तो शख्सियत तो उन्होंने किए कामों तो प्रभावित होया। इसका मतलब उन्हें जिन्नी भी नीति वरती आ वो सलाहकार नीति सी। राजा चंगा है, न्याय चंगा कर रहा, लेकिन जेड़े कट्टड़पंथी लोग ने गुरु घर के विरोधी ने, जिन्होंने लक्षबंदी आ, मैं वो पुराने हालात बयान करदा। गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय तक वो लोग इन्ने भर चुके हैं, उन्होंने वस नहीं चलता। हर बंदा दुनिया का कोई भी आ, दुनिया का कोई भी बंदा आ, किसी भी धर्म को मनण वाला आ। असीं आपां सिख हाँ ना, आपां अपने धर्म को वाधा फुलदा देखते हैं, देखना चाहते हैं। साडी एक कोशिश आ कि साडी सिੱਖੀ प्रफुल्लित होवे। ये वक्री गल है असीं योगदान पाइए या ना पाइए, चंगे काम करिए या ना करिए, दिखावा करिए, कुकर्म करिए, पखंड करिए। वो पखंड, वो दिखावा, वो कुकर्म जिहड़े सिੱਖੀ दे विच प्रवान नेगे, भावें असीं बाहरी तौर पर भी ना भी सिख होइए, लेकिन तां भी कहने हैं कि साडे पंथ का झंडा झुलना चाहिए। उन्होंने लोगों के मन में भी होगा। गुरु अर्जन देव जी की शहादत क्यों हुई? आप 26-27 तरीक को, क्योंकि बहुत समान का बेचे दे 15 मई को ऐतकी भी परसों सगा गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरगद्दी पुरब आप ऐतवार करके अज मना रहे, उदों भी 15 मई सगा।
1606 ਈਸवी ਨੂੰ। ਉਦੋਂ 15 ਮਈ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਈਸਵੀ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਇਆ। 84 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਕਬਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ 15 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ।
बड़ा लंबा समा बतीत हो चुका राज नूं उन्हां दे नूं। जहांगीर गुरु अर्जन देव जी नूं गिरफ्तार करने का हुक्म दिंदा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं और एक जिम्मेवार जान के उम्र 11 साल की मैं गल इत्थों शुरू की सी। गुरु घर में ये पहली अवस्था है गुरु हरगोबिंद साहब जी की जेड़े बाकी दे गुरु साहबान जेड़े पहला हो चुके हैं उन्हां नालों उम्र में सब तो छोटे ने। गुरु अर्जन देव जी 18 साल, गुरु रामदास महाराज जी जदों गुरगद्दी ते सुभाईमान होंदे उदों उन्हां दी उम्र लगभग 40 साल की है। गुरु अमरदास जी की 72 साल की है, गुरु अंगद देव जी की 35 साल की है, गुरु नानक आप नारायण कलाता 11 साल के बच्चे ने गुरु हरगोबिंद साहब जी। एक जिम्मेवारी आ गई है कौम की। गुरु हरगोबिंद साहब जी के बाकी के गुरपुरब जो आप मनाने हैं ना वो 3 हैं, आगमन पुरब, गुरगद्दी पुरब ते ज्योति जोत पुरब। आप जी को पता हो गुरु हरगोबिंद साहब जी के 4 गुरपुरब ने। एक तो अज जो आप मना रहे हैं गुरगद्दी पुरब, एक है जदों गुरु अर्जन देव जी की शहादत होंदी आ उहदे तो बाद तख्त नशीनी दिवस जदों मीरी पीरी दीयां तलवारां गुरु हरगोबिंद साहब जी धारण करते आ वो दिहाड़ा बाकी गुरपुरबां दे नालों अलग आ। अज गुरगद्दी पुरब आ जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी गुरगद्दी ते सुभाईमान करते आ। 11 साल की उम्र थापड़ा दे के इतिहास के शब्द प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी कह लगे बेटा असीं जा रहे हैं, ये सच्चाई आ, शहादत होनी आ, निश्चय आ, ये भरोसा आ। असां है तुरकां दे जाना, उन्हां है करनी हुज्जत, ये पुराने शब्द आ। असां है तुरकां दे जाना, उन्हां करनी है हुज्जत, सीस लगेगा ये निश्चय है आया। कह लगे उस बाप नूं कदी फिक्र नहीं, कदी चिंता नहीं जिस बाप के घर में तेरे वर्गा आग्याकारी पुत होवे। मैनूं माण आ तू आने वाले समय के अंदर कौम की अगवाई करेगा। गुरु अर्जन देव जी के शब्द जिहड़े पुरातन धार्मिक इतिहासकारां ने लिखे ने। गुरु अर्जन देव जी जाते और क्या करना अज भी आप कह देंगे जो कुछ यह जी आफत आवे, जो दुख आवे कौम के उपर आवे या परिवार के उपर आवे, सानू की लोड़ पई सी ये कुछ करने की। आप की रहना इन्होंने कामों तो आप जिमें आ समय की हुकूमत अज भी साडे धर्म दूजे धर्म तो चलता ही चलता। साडे धर्म के अंदर भी धार्मिक बंदे जपन जपाउण वाले सिमरन करन कराउण वाले जो कुछ पिछे वापरिया सब कुछ भुल के अज भी बिल्कुल चुप करके बैठे आ, क्योंकि कहते साडा काम है नाम जपना, बाकी जो हुंदा हो ही जाए। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की अजिहा कीता नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों गुरु अर्जन देव जी शहीद होंदे आ, सुभावक मायूसी आई होगी कौम च। अपने घर के अंदर ट्रैजडी वापर जाएगी ना, अपने घर के अंदर नेकर की कुदरती मौत हो, चाहे अज की बीमारी राही हुई है, चाहे वडेपे करके हुई, चाहे किसी हैपन करके हुई है, परिवार कितना सदमे में होंदा आप खुद इस गल अनकल करते हैं। हर परिवार हर इंसान माँ बाप का साया जदों सिर तो उठता आ उस सदमे में कितना होंदा है। तो जदों बच्चों का बाप दुनिया तो चला जाए तो लोग की कहते हैं बेचारे यतीम हो गए, इन्हां दा कौन रखवाला, इन्हां दी कौन बांह फड़ेगा, ये किवें 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 अपनी पालना पोषणा करनगे, की होवेगा। ये अज भी सोचा जाता जो एक कौम लवारस हो गई है, एक कौम के आगू जिहड़े शहीद कर दिते गए आ, समय की हुकूमत बिल्कुल विरोध में खड़ी आ, उस वक्त के धार्मिक बंदे विरोध में खड़े ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी को उदों ये गुरगद्दी मिलती है। सच जानियो अज भी जिम्मेवारियां कोई भंगड़े पाउण वाली थां नहीं गई। जिम्मेवारी कंडियां दा ताज आ, जिम्मेवारी लैनी बड़ी सौखी आ लेकिन निभानी बड़ी औखी आ। जिम्मेवारी ਉਹਦਾ मिल गया कोई फोटो खिंच के अखबार के दे दी, इंटरनेट से पा दी, फलाना फलाने नूं प्रधानगी दे दी, भरिया लोगा पता लगेगा आने वाले समय अंदर इनू निभाना किवें। अपना निज का जीवन छड्ड के, अपना जीवन छड्ड के जो दूजे का किसी का कारज करना ना अपना छड्डना पैना।
किसी होर दा काम करना, अपना टाइम अपना काम छड्डना पैना आ, अदरवाइज वो कार्ज नहीं हो सकेगा। गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहब जी 11 साल की उम्र में जो गुरगद्दी से सुभाएमान होंगे आ, आप जी ने कौम की जरत पड़ी है, आप जी जानते हैं। उन्होंने उस वक्त जदों तख्त नशीन होंदा गुरु हर अर्जन देव जी की शहादत तो बाद जो तख्त नशीनी ते आउंदे आ, उदों के हालातों को जानते कि ना, कहन लगे बाबा बुड्ढा जी ये सिरी टोपी रहन दियो। जो पुरातन रवायत सी गुरगद्दी ते सुभाएमान होने की जो भी सी, कह लगे एक पासे रखो, तोशे खाने भी रखो, सानू तलवारां पहनाओ। दो तलवारी बत्तियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उदों के जिहड़े ढाडी सन, अकाल तख्त की सिरजना हुंदी आ, उदों के ढाडी, उदों के कवि, उन्होंने आख्या हम तुहाडी रबाब दे विचों टुणकार चाहिदी है वीर रसी। कह लगे शांत रस हो के देख लिया, हुण वीर रस हो के देखना। मैकालफ ट्रंप जिहड़े पुरातन इतिहासकार ने इहनूं टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सिੱਖੀ विच बदलाव, बाहरी तौर पर बदलाव आया, लेकिन सिੱਖੀ सिद्धांतां विच बदलाव नहीं, क्योंकि जदों किसी चीज़ नूं अपने आप को बचाना करना, उदों सिर्फ डिफेंस वास्ते की चाहिए? हथियार। गुरु घर में हथियार आए धर्म की राखी लई। गुरु हरगोबिंद साहब जी, मैं एक गल कह के समाप्ति करांगा, मेरा समा होया। भाई साहब जी शब्द पढ़ के गए सी, दल भंजन एक गुण, गुर दूजा गुण, सूरमा तीजा गुण, वड योद्धा चौथा गुण, बहु परोपकारी पंजवां गुण। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुण ने। 4 लड़ाइयां लड़ियां उन्होंने, किसी ते चढ़ाई करके नहीं गए, जित्ती हुई थां ते कब्जा नहीं किया। दुनिया के योद्धे जित लेंदे आ, जश्न मनाते आ, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब सच्ची पातशाह जी वो योद्धे ने जिहड़े परोपकार करने वाले ने। जितने वाला परोपकारी नहीं होंदा, जितने तो बाद जो कोई जितदा आ, वो लुट मार के वास्ते कहता आ बाबर के समय के हालातों पढ़ लीए। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब जी जिते आ, और आप सब कुछ जित्या इलाका छड्ड के आउंदे आ। परोपकारी सुभाव गुरु हरगोबिंद साहब जी का। उन्होंने 11 साल की उम्र तख्त ते सुभाएमान होकर 1606 ईस्वी तो लैके 1644 ईस्वी तक का जोड़ा विचला समा 38 साल का गुरगद्दी से सुभाएमान रह के होके जो कुछ किया वो साडा इतिहास है। अज आप गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरगद्दी पर्व बड़ी श्रद्धा भावना मना रहे हैं। इन्हें विचार प्रवान कर